हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब अकेडमी। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आज हमारी 4th क्लास है। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही कुछ एक दो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, वो करेंगे आज हम। ओके, तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें जो डेप्रिसिएशन था उससे थोड़ा अलग है, ये नहीं कि एकदम ही अलग क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर्स हैं फर्म में, एक का नाम है गीत, दूसरे का नाम है मीत। They admit Jeet into the partnership for equal share. It was agreed that the goodwill will be valued at 3-year purchase of average profit of last 5 year. Okay, मैंने आपको पहले ही बताया है कितने साल के परचेज के बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन आपको ऑलवेज बताएगा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर आपको गिवन है, तो 5 सालों प्रॉफिट गिवन है। एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ओके, द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ 50,000 ऑन द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017। मतलब 31 मार्च 2017 को फर्म को क्या हुआ है, गेन हुआ है। ओके, द गेन वॉज क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिक्स एसेट को बेचने से अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो आपका एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कहलाता है। तो ये क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है बच्चे, आपको पता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो वहाँ पे जितनी भी आपकी इनकम होती है तो उसे आप क्रेडिट करते थे। बोल रहा है इस गेन को हमने अपने प्रॉफिट के अंदर जोड़ रखा है, तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सिंपल। उसके बाद क्या है, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिकॉज ऑफ द मशीन बिकम ऑब्सलीट इन एन एक्सीडेंट। मशीन का एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण आपको लॉस हो गया। तो मशीन का एक्सीडेंट रोज रोज थोड़ी ना, मशीन का एक्सीडेंट हो रहा है तो ये लॉस आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस आपने माइनस कर रखा है तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। Overhauling cost of second hand machinery purchased on 1st July 2018 amounting to rupees 1 lakh was debited to the repair account. Depreciation is charged at the rate 20% per annum written down value method. इस पॉइंट को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नहीं समझाया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटेशन ऑफ, जल्दी बोलो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बच्चे पार्टिसिपेशन आपका बहुत ज़रूरी है, तो मेरे से पहले आप बोला करो, मेरे साथ साथ बोला करो, और मेरे से आगे आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि मैं क्वेश्चन कराऊँ उससे पहले आप अपना क्वेश्चन करो, ताकि आपको अपनी गलतियाँ पता चल सकें। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ईयर आपको गिवन है, कितने साल गिवन है जल्दी बताओ। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और फिर आपको गिवन है 31 मार्च 2020। ओके, इसके बाद आप लिख लो प्रॉफिट। जल्दी जल्दी बताओ कितना कितना है। इसमें हम जगह छोड़ेंगे, 90,000 का लॉस है, 1,60,000 का प्रॉफिट है, फिर 1.5 लाख का प्रॉफिट है आपको, फिर 65,000 का आपको प्रॉफिट है, देन आपको 1,77,000 का भी प्रॉफिट है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब फर्स्ट पॉइंट 1 बाय 1 करके एक पॉइंट हम करेंगे, जल्दी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। 50,000 की मशीन बेची थी, मशीन का बेचना है एबनॉर्मल गेन, पर किस साल बेची हो मैटर करता है। बोल रहा है 31 मार्च 2017, तो 31 मार्च 2017 के प्रॉफिट में 50,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए आप क्या कर दोगे, माइनस कर दो। ओके, तो 50,000 आपने माइनस कर दिया यहाँ से। सेकेंड पॉइंट देखो, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो आपका बच्चे क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस आपने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो उसको सही करने के लिए आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बिकॉज ऑफ द मशीन बिकम ऑब्सलीट इन एन एक्सीडेंट, तो एबनॉर्मल लॉस जहाँ से आपने माइनस कर रखा है उसको सही करने के लिए आप ऐड कर दो। ये पॉइंट हम पहले भी समझ चुके हैं, तो इसमें कुछ न्यू नहीं है। न्यू पॉइंट 3rd है, बोला ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1st जुलाई 2018 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1 लाख वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। मतलब पिछली क्लास में भी बताया था, एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने अपनी मशीन को ओवरहॉल कराया तो आपको उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था। ओके, लेकिन उसको आपने गलती से रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया, मतलब उसको रिवेन्यू आपने ट्रीट कर लिया। तो यहाँ पे देखो बच्चे,
हमने गलती क्या किया, बैलेंस शीट में आपने जो मशीन की ओवरहॉलिंग कराई थी, तो आपको पता है मशीन की अगर हम कोई भी ओवरहॉलिंग कराते हैं जिससे मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए की हमने मशीन की ओवरहॉलिंग कराई थी, तो हमें 1 लाख बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से हमने क्या कर दिया, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन तो बाद में करें। गलती से हमने इसे कहाँ पे दिखा दिया, रिपेयर के नाम से यहाँ पे डेबिट कर दिया। पहली गलती आपको समझ आ गई कि हमने रिपेयर के नाम से 1 लाख रुपए डेबिट कर दिया। पहली गलती, अभी आगे नहीं पढ़ रही हूँ, पहली गलती आपने 1 लाख रुपए को गलती से डेबिट कर दिया, तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए जो गलती से डेबिट कर दिया मतलब आपने माइनस कर दिया है, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। पर देखो किस साल आपने गलती की है, 1 जुलाई 2018 में की है। तो बताओ 1 जुलाई 2018 आपका यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर आपने जो 1 लाख रुपए माइनस कर दिया गलती से, 1 लाख रुपए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो 1 जुलाई 2018 यहीं पे आएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूँगी। ओके, क्योंकि ये साल 1 अप्रैल 2018 शुरू, 31 मार्च 2019 को खत्म है, तो 1 जुलाई 2018 यहीं पर आएगा। पहली बात समझ आ गई, बोलो हाँ। अगर आप हाँ बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी। ओके, सारे बच्चे हाँ बोल रहे, सबको समझ आ गया। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1 लाख रुपए बच्चे, अब यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर 1 लाख रुपए आपने इसको खर्चा मान लिया तो इसका मतलब है आपने इसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाया होगा, पर एक्चुअल में आपको अगर ये एसेट है तो इस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। तो बताओ 1 लाख पे आप पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगाते, यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन माइनस करते, जितना डेप्रिसिएशन लगाते उतना डेप्रिसिएशन के नाम से आपको यहाँ पे माइनस करना था। तो बताओ 1 लाख की मशीन पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 1 लाख पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, 20% लगेगा। पर बच्चे यहाँ पे ध्यान देना कि आपने मशीन साल के स्टार्टिंग में नहीं खरीदी है, आपने मशीन कब खरीदी, जुलाई में खरीदी है। जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं, जल्दी काउंट करके बताओ, जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। तो यहाँ आप डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का चार्ज करोगे, 9 महीने का, तो 9 डिवाइड बाई 12 कर दोगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 लाख इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 15,000 आ गया। और सीधा सेम डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे दिखाना था 15,000। तो ये तो करेक्टली दिखाना था, ये दिखाना था पर नहीं दिखाया, और ये आपने रॉन्गली कर दिया, ये आपने गलती से माइनस कर दिया। तो जो गलती से माइनस कर दिया तो उसको मैंने यहाँ प्लस कर दिया, और उसके बदले में क्या माइनस करना चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए। मैं डेप्रिसिएशन यहाँ से क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। बोलो यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। ओके, अब बच्चे आगे देखो, आगे समझने की कोशिश करो। अब बताओ, क्या हम कोई भी एसेट खरीदते हो डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 साल लगाते हैं, 1 साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बोलो आप बताओ बच्चे, आप बताओ क्या डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 साल लगाते हैं, नहीं, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अगले साल भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब आप बोलोगे जो आपने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कराया था उसके अंदर ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चे वहाँ पे सिर्फ आखिरी साल के ही अंदर हमने डेप्रिसिएशन यही मशीन खरीदी थी, अगर उसके बाद भी कोई साल होता तो वहाँ भी मैं दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देती। ओके, तो यहाँ पे अब ये इसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। 11th क्लास में पढ़ा था ना कि कॉस्ट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ डेप्रिसिएशन बच्चों किस पे चार्ज करना है, कौन से मेथड चार्ज करना है, WDV से। साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। आपको पता है WDV में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज करते हैं, बुक वैल्यू पे। तो अगला जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 20% किस पे चार्ज करेंगे, 85,000 पे। अगर अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर ये WDV ना बोल के SLM बोलता तो क्या बच्चे, तो हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, 1 लाख पे 20%, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हमेशा किस पे होता है, बुक वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो 85,000 पे आप 20% चार्ज कर लो तो आपका कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, 17,000 आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, बस यहाँ से आप 17,000 माइनस कर दो, अगले साल 17,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ये कब का डेप्रिसिएशन था बच्चे, 2019 का था, और 2020 का डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया तो उसे भी चार्ज करना चाहिए था हमें। ओके, ये मिट गया, इसे लिख लेते हैं, कोई नहीं, 17,000 बस हो गया आपका क्वेश्चन। सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 90,000 का लॉस ही रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 1,60,000 माइनस 50,000, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1,10,000। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,70,000, फिर आपका आ जाएगा 65,000 प्लस 1 लाख माइनस 15,000, ये आपका कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया।
फिर उसके बाद 1,77,000 माइनस 17,000, 1,77,000 माइनस 17,000 क्या आपका हो गया 1,60,000। ओके, अब आप टोटल कर लो तो आपको टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा कि टोटल प्रॉफिट आपका आ कितना रहा है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, सारे बच्चे टाइप करो फटाफट, कमेंट सेक्शन में टाइप करो, तभी तो मुझे पता चलेगा ना प्रॉफिट कितना आ रहा है। 1,60,000 माइनस पार्टिसिपेशन इज मस्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे बच्चे उतना ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, तो पार्टिसिपेट किया करो। आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले लिखो कि हाँ आपका ये आंसर आ रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 कितने सालों का एवरेज निकाला है, 5 सालों का, तो एवरेज निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो एवरेज इज़ 1 लाख। अब आप गुडविल कैलकुलेट कर लो, जगह तो है कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, क्या होता है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। कोई डाउट नहीं, कितना आसान क्वेश्चन है। 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जल्दी क्वेश्चन देख के बताओ। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर परचेज की बने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी, 3 लाख आ जाएगी। ओके, फटाफट कॉपी कर लो, मैं हट जा रही हूँ, तब तक आप कॉपी करो। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बच्चों आई थिंक सो आपको ये वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड तो समझ आ गया होगा। ऑलमोस्ट इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए। ओके, बाकी आप अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और अभी हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेटेड एवरेज। मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। ठीक है, तो आज दूसरा मेथड स्टार्ट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, पहले हम समझेंगे कि आखिर वाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और कौन सा ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी बच्चों, अगला हेडिंग डालो आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मेथड होता क्या है। बच्चों, अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, मान लो कि आप एक कंपनी खरीदना चाहते हो। ओके, मान लो कि एक कंपनी का नाम है रिलायंस। ओके, आप रिलायंस को ख़रीदना चाहते हो, तो आपने उसे ख़रीदने के लिए सबसे पहले किसी भी कंपनी को अगर आप ख़रीदते हैं तो उसका पास्ट ईयर का प्रॉफिट तो देखते हैं ना कि आखिर वो कंपनी कमा कितना रही है, उसका पोजीशन क्या है। तो आपने पिछले 5 सालों का प्रॉफिट देखा, 15, 16, 17, 18, 19। ओके, 2015 में देखा कि कंपनी ने कितना कमाया, 1 लाख कमाया। 2016 में इस कंपनी ने 5 लाख कमा लिया। 2017 में इस कंपनी ने 3.5 लाख कमा लिया। 2018 में इस कंपनी ने, मान लो कि थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 6 लाख कमा लिया। और 2019 में इसने 10 लाख कमा लिया। बताओ, अगर आप इस कंपनी की पोजीशन देख रहे हो तो आप क्या मानोगे कि अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो आप क्या अजम्पशन ले सकते हो। क्या अगर मैं आपसे एज्यूम करने बोलती हूँ, मान लो कि आप मुझे बताओ कि मैं एस्टिमेट करना चाहती हूँ कि ये जो रिलायंस कंपनी है 2020 में कितना कमाएगी। मान लो कि इसका मुझे बहुत पहले का भी प्रॉफिट गिवन था, 2010 का भी प्रॉफिट गिवन था, तब ये कंपनी सिर्फ मान लो 5,000 नहीं थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 15,000 ही अर्न करती थी। ओके,
अब आप बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बच्चे आपसे पूछ रही हूँ, तो आपको आंसर भी करना है कि 2020 में इस कंपनी के प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। क्या आप बोल दोगे 2020 में कंपनी 15,000 कमाएगी? क्या आप बोल दोगे 2020 में कंपनी 1 लाख कमाएगी? मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप किसे मानोगे कि 2020 में आप यहाँ से सबसे पहले लेटेस्ट एस्टिमेट हम ज़्यादा देखते हैं, ओके, यही मानोगे ना कि आखिरी में कंपनी ने जितना कमाया, ज़्यादातर चांसेस है कंपनी 6 लाख से 10 लाख के बीच में ही कुछ कमाएगी, यही आप बोलोगे। आप ये तो नहीं बोल दोगे नहीं 2010 में 15,000 कमाती थी तो 2020 में 15,000 कमाएगी। तो ये क्या होता है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है बच्चे, बट हम एक एस्टिमेट लगाते हैं। तो जब भी हम एस्टिमेट लगाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि जो उसका लेटेस्ट प्रॉफिट होगा उसको ज़्यादा वेट दिया जाएगा। बट एवरेज में हम क्या करते थे कि सबको इक्वली वेट देते थे। अगर इसी को मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करती हूँ तो मैं सबको इक्वल वेट देती हूँ। किसी को मैं ये नहीं कि इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, सबको इक्वली वेट दूंगी, सबको 1 दूंगी। यही तो करती हूँ मैं, इसको ही 1 दूंगी, इसको ही 1 दूंगी, इसको ही 1 दूंगी, इसको ही 1, इसको ही 1, इसको ही 1, और फिर मैं क्या कर दूंगी इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 6 जितने साल का प्रॉफिट होता है उतने से डिवाइड कर देती हूँ। इसका मतलब बच्चे क्या है कि सिंपल एवरेज में हम सारे प्रॉफिट को इक्वली वेट देते हैं। मतलब हम मान रहे हैं कि 2020 में चांसेस हैं कि वो इक्वली, वो इतना भी कमा सकती है, इतना भी, इतना भी, इतना भी, कुछ भी कमा सकती है, ओके। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जो लेटेस्ट वाला होता है उसकी वेटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए हम सबको इक्वली वेट ना देके हम क्या मानेंगे कि इसके चांसेस बहुत कम है, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा है, इसके उससे भी ज़्यादा, इससे उसके भी ज़्यादा, इसके सबसे ज़्यादा चांसेस है, इतना कम है। तो इसलिए जो लेटेस्ट वाली फिगर होती है उसको हम ज़्यादा वेट देते हैं क्योंकि उसके कमाने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसी के बेस पे बच्चे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। समझ आ गया? अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है कि क्यों वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंपल एवरेज में थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि सबके आने के चांसेस इक्वली नहीं हो सकते हैं, ओके। जो लेटेस्ट आपने कमाया है, जो रिसेंट ईयर में कमाया है, ज़्यादा चांसेस है कि वो आगे आने वाले साल में भी उतना ही या उसके आसपास कमाओगे, ओके। इसलिए लेटेस्ट वाले को ज़्यादा वेट दिया, जो पहले वाला था उसको कम वेट दिया। यही रीज़न है कि हम क्या यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं। आई थिंक सो आपको समझ आ गया वाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ओके। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं रब कर दे रही हूँ। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक का। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है आपको। ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17, 18, 19, 20। 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000, ओके। 5 सालों प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट टू 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। 5 सालों का वेट असाइन करके गिवन है, आपको गुडविल निकालना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, तो फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट, मैं क्वेश्चन के थ्रू बच्चे आपको फॉर्मूला करवाऊंगी, ओके। ईयर कितने साल गिवन है, फटाफट ईयर बताओ। 16, 17, 18, 19, 20। तो 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, सबसे आखिरी में 31 मार्च 2020। प्रॉफिट बताओ कितना कितना गिवन है। प्रॉफिट जल्दी जल्दी कितना गिवन है, 20,000, फिर कितना गिवन है 24,000, उसके बाद 30,000, फिर कितना गिवन है 25,000, फिर आपको गिवन है 18,000। इन सब का वेट भी गिवन है। वेट बताओ। 1 2 3 4 5 गिवन है, ओके। 1 2 3, थोड़ा लाइन वाइज देखते हैं, लाइन गड़बड़ा गई। 1 2 3 4 5। बस ये प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड प्रॉफिट 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 कितना होता है 48,000, 30,000 इंटू 3 कितना होता है 90,000, 25,000 इंटू 4 कितना होता है बच्चे 1 लाख होता है, और 18,000 इंटू 5 ये देख लेते हैं। 18,000 इंटू 5
ये आपका होता है 90,000। टोटल कर लो और वेट का भी टोटल कर लेते हैं, दोनों चीज़ का टोटल करते हैं। 5 और 9 10 और ये इसका 15 आ गया। ऐसे इसका कर लो 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000। तो बच्चे आपका कितना आ गया 3,48,000। 3,48,000। तो आप कैलकुलेट कर लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर दोगे टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स, ओके। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट बताओ कितना है, 3,48,000। 3,48,000 हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट है। डिवाइड कर दो उसको टोटल ऑफ वेट से। वेट का टोटल कितना है 15, ओके। तो कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड बाय 15 कर दोगे तो 23,200 आ गया बच्चे। 23,200 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये आपका क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेती हूँ। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो नाम है उसे लिख देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 23,200। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जल्दी देख के बताओ कितना गिवन है आपको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द 3 ईयर परचेज। 3 साल की परचेज गिवन ही हमेशा गिवन होगा, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 69,600। ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। इसको आप कॉपी कीजिए, मैं हट जा रही हूँ।